नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो देखने और सुनने के बाद आप भी विद्यार्थी और अनुशासन विषय पर ऐसा ही एक सुंदर निबंध लिख पाएंगे। माता पिता तथा गुरुजनों की आज्ञाएं ज्यों की त्यों स्वीकार करना ही अनुशासन कहा जाता है। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ शासन के पीछे चलना है, अर्थात गुरुजनों और अपने पथ प्रदर्शकों के नियंत्रण में रहकर नियमबद्ध जीवन यापन करना तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही अनुशासन कहा जा सकता है। अनुशासन विद्यार्थी जीवन का प्राण है। अनुशासनहीन विद्यार्थी न तो देश का सभ्य नागरिक बन सकता है और न अपने व्यक्तिगत जीवन में ही सफल हो सकता है। वैसे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन परमावश्यक है, परंतु विद्यार्थी जीवन के लिए यह सफलता की एकमात्र कुंजी है। यह विधा जो हमें सतत और लगातार काम करते रहने की प्रेरणा देती है, वह कला जो हमें विफल होने पर भी निराश न होने और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देती है, वह कुंजी जो एक असफल व्यक्ति को भी सफल व्यक्ति बनाने का मार्ग सिखाती है, वह रास्ता जो एक इंसान को अपने जीवन में आलस त्याग कर चुस्त दुरुस्त और ऊर्जावान बनाता है, अनुशासन कहलाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। छात्र को हर सुबह जल्दी जग जाना चाहिए, उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उसे अपना अधिकांश समय अपने अध्ययन में देना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, उसे कभी किसी के प्रति अशिष्ट नहीं होना चाहिए, उसे अच्छी संगति रखनी चाहिए। छात्र देश के भविष्य होते हैं, इसलिए उन्हें उचित रूप से अनुशासित होना चाहिए। संसार के प्रत्येक महान व्यक्ति का जीवन बहुत अनुशासित रहा है। अनुशासन के बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अनुशासन हमें हमेशा शानदार अवसर देता है, जैसे आगे बढ़ने का सही तरीका, जीवन में नई चीजें सीखना, कम समय के भीतर अधिक अनुभव करना आदि। जबकि अनुशासन की कमी से बहुत भ्रम और विकार पैदा होते हैं। अनुशासनहीनता के कारण जीवन में कोई शांति और प्रगति नहीं होती है, जिस कारण मनुष्य अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता और अपने जीवन से निराश होकर गलत कदम उठाने पर विवश हो जाता है। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। अनुशासन को जीवन में लाना इतना कठिन बना दिया गया है कि विद्यार्थी और अनुशासन का नाम सुनते ही हम विद्यार्थी और अनुशासन के महत्व को कम समझने लगते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। छोटी छोटी चीजों को करने से जीवन में अनुशासन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। निम्न उपाय अपनाकर आप भी अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप रात को समय पर सोएं और यह संकल्प लेकर उठें कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और उसके लिए आप अपनी घड़ी में समय सेट कर लें। अगर आप अपना गृह कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप पूरे जगह कार्य को एक साथ पूरा करने की बजाय एक विषय को एक बार में समाप्त करें। इसे करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। इसी से आपको दूसरे विषयों का गृह कार्य पूरा करने में भी उत्सुकता का अनुभव होगा। अगर आपको काम पर देर से पहुंचने की आदत है तो आप सुबह सुबह ऐसे कामों का त्याग कीजिए जैसे आपको काम पर जाने में लेट हो जाता है। 1-2 दिन करने पर आप पाएंगे कि आप पहले से अधिक ऊर्जावान और अपना काम समय पर करने लगे हैं। आप अपने दिन का जितना समय अपना मोबाइल चेक करने में या बातें करने में व्यतीत करते हैं, इसमें आप 15 से 20 मिनट की कटौती कर सकते हैं। इतना करने से आप वह समय दूसरे काम में लगा सकते हैं। आप ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ना शुरू कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, या आप ऐसे लोगों के वक्तव्य सुन सकते हैं
जो दूसरों को जीवन जीने का मार्ग सिखाते हैं और विद्यार्थी और अनुशासन के महत्व को समझाते हैं। यह करने से आप अपने हाथ में नई ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस करेंगे। इससे आपका अलग से अपने ही सारे कामों में मन लगना शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन में अनुशासन को अपनाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का पालन कर सकते हैं, जैसे एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना, कार्यों को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करना, व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना, बुरी आदतों और कार्यों से दूरी बनाना, अपने कार्यों के प्रति पूरी लगन रखना। विद्यार्थी में अनुशासन के विरोध की दुष्प्रवृत्ति कुछ कारणों से जन्म लेती है। 1-1.5 वर्ष का शिशु दूरदर्शन देखने लगता है। देखते देखते वह जैसे जैसे बड़ा होता है, उसे दूरदर्शन की भाषा समझ में आने लगती है। 5 वर्ष का होते होते वह भाषा ही नहीं, भावों को भी सही या गलत समझने लगता है। प्रेम और वासना के पश्चात दूसरी शिक्षा जो दूरदर्शन देता है वह है विद्रोह और विध्वंस की। शिशु जब किशोरावस्था तक पहुंचता है तो विद्रोह के अंकुर परिवार में फूटने लगते हैं। उसे पारिवारिक अनुशासन से चिढ़ हो जाती है। रोकर, घर की चीजें फेंक कर, उलट कर अपना विद्रोह प्रकट करता है। टीवी की भाषा में माता पिता या अंग्रेजों को गाली देता है। अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति यह विद्यार्थी बनता है। दूसरी ओर दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक नेताओं ने इस निश्चिंत विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति में घसीटकर अनुशासनहीनता का मार्ग दिखाया है। लगता है यह अनुशासनहीनता केवल अध्ययन संस्थानों को ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत को निगल जाएगी। अनुशासनहीनता का दुष्प्रभाव अलग अलग रूपों में नजर आता है। अनुशासनहीन विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, वह पढ़ाई में पिछड़ जाता है। वह लक्ष्य भ्रष्ट होकर माता पिता की अपेक्षाओं पर कुशारापात करता है। अनुशासनहीन छात्र विद्यालय परिसर में अपनी ताकत दिखाने के लिए छात्रों को अपने साथ मिलाने का प्रयास करता है। वे बात बात में विद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान बंद करवाने के लिए तोड़फोड़ का सहारा लेते हैं और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। इसके अलावा लालच, बुरी संगत में पड़ना, आवश्यकता की कमी सी वजह अधिक खर्च करने का शौक, दिखावे की प्रवृत्ति आदि भी छात्रों को अनुशासनहीनता की ओर उन्मुख करती है। देश के विद्यार्थियों में अनुशासन स्थापित किए बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। आज का विद्यार्थी कल का सभ्य नागरिक नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। देश के नागरिकों का निर्माण अध्यापकों के हाथों में है। उन्हें भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। स्वतंत्रता के पहले बहुत सी समस्याएं नहीं थी, लेकिन अब हमारा देश भ्रष्टाचार, घूसखोरी, घोटाला, धोखेबाजी, आतंकवाद आदि जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।